गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सबजैक्ट पंजाबी। बेटा अज आप साहित्य किरना बुक का 3rd चैप्टर करना है। कविता भाई वीर सिंह जी की कविता बारे करांगे। पहला सब तो पहला की है भाई वीर सिंह जी की शख्सियत ते रचना। उन्होंने जन्म कदों होया, किवें होया। भाई वीर सिंह आधुनिक पंजाबी कविता के मोढी कवि सन। आप दा अनुभव अध्यात्मक है, जिसका आधार ਵਧੇਰੇ करके गुरमत सिद्धांतां ते टिकिया होया है। क्योंकि आप सिख पहला सन अते साहित्यकार पिछों। पहला आप सिख से बाद विच साहित्यकार। आप दा साहित्य समुचे तौर पर सिख साहित्य है। असल विच आप पंजाबी साहित्य दे मोढी हैं। आप दे जतना सदका ही पंजाबी साहित्य विच नावल, नाटक, पत्रकारी, निक्की कविता ते महाकाव्य आदि वंनगियां होंद विच आईयां। भावें कि आप की पछाण एक कवि वजों वधेरे हुई है। भाई वीर सिंह का जन्म कदों होया है? 5 दसंबर 1872 ईस्वी में। उन्होंने पिता का नाम की सी? डॉक्टर चरण सिंह। कित्थे होया सी? अमृतसर। उन्होंने भाषावां उन्होंने किहड़ियां आंदियां सन? संस्कृत, ब्रज, उर्दू और फारसी। आपने गुरबाणी, सिख इतिहास और हिंदू इतिहास का भी डूंगा अध्ययन किया। आपका समूचा जीवन धार्मिक बाजूमंडल विच ही बतीत होया। आप दी प्रमुख काव्य पुस्तकां किहड़ियां हन? राणा सूरत सिंह, लहरां दे हार, मटक हुलारे, बिजलियां दे हार, प्रीत बीना, कंब दी कलाई, कंत, महेली, नंद भरजाई, मेरे साइयां जियो, भरथरी हरी जीवन ते होर कई काव्य पुस्तकां हन। भाई वीर सिंह दी पुस्तकां किहड़ियां हन? इह वालियां। मेरे साइयां जियो पुस्तक 1955 विच आप नूं भारती साहित्य अकादमी वालों इनाम मिलिया। भाई वीर सिंह दी किहड़ी कविता नूं इनाम मिलिया? भारतीय साहित्य अकादमी अकैडमी वालों इनाम मिलिया मेरे साइयां जियो। कदों मिलिया सी? 1955 ईस्वी विच। आप दीयां कवितावां विच विचारां दी प्रधानता है जो गुरबाणी तो प्रभावित हैं। आपने अपनियां कवितावां विच दुनियावी प्रतीकां दे आधार ते जीव आत्मा ते परमात्मा की गल कीती है। इस तरह अपनियां कवितावां विच फर्श तो उठ के अर्श तक पहुँचण वाले विचार पेश करते हैं। ਉਹ सिख विचारधारा के आधार पर अपन कवितावां विच भारतीय एकता का संदेश दिंदे हैं। आप नूं निक्कियां कवितावां का वड्डा कवि कहा जाता है। निक्कियां कवितावां का वड्डा कवि किस नूं कहा जाता है? भाई वीर सिंह नूं। क्योंकि आपने निक्कियां कवितावां राही वड्डे वड्डे महान विचार पेश किए हैं, जिवें कि कूजे विच समुंदर बंद किया होवे। आप नूं कुदरत का कवि भी कहा जाता है, क्योंकि आपनियां कवितावां विच प्रकृति नूं आधार बनाया गया है। अपने अध्यात्म विचारां की पेशकारी लिए आपने प्रकृति को माध्यम के रूप में वरत्या है। इन्हां दी स्वर्ग कदों सिधारे सी? कदों ज्योति जोत समाए सी? 13 जून 1957। इन्हां दी कविता किहड़ी है बेटा? समा। समा की है? समा गतिशील है। कवि की कहता है? समा गतिशील है, किसी दे रोकिया नहीं रुकदा, इसलिए सानू समय की कदर करनी चाहिए है, समय का सदउपयोग करना चाहिए है। रही वास्ते घत समय ने एक ना मन्नी, फड़ रही तरीक, समय खिसकाई कन्नी। पहला की लिखते हैं आप? प्रसंग की लिखांगे? एक काव्य सतरा भाई वीर सिंह जी द्वारा लिखी हुई कविता समा विचों लईआं गईआं हन। एक काव्य सतरा जां एक काव्य टोटा भाई वीर सिंह जी द्वारा लिखी हुई कविता समा विचों लिया गया है, जो कि साहित्य किरना पाठ पुस्तक हेठ दर्ज है। इस कविता में भाई वीर सिंह ने की दस्या है? समा निरंतर गतिशील है, वो किसी दे रोकिया नहीं रुकदा, वो अपनी निरंतर गतिशील चलता रहता है। एक बारी जो समा चला गया वो मुड़ के वापस नहीं आता। व्याख्या। इन्हां लाइनां विच भाई वीर सिंह ने समय नूं रोकण वास्ते जतनां दा वर्णन किया है। वो लिखते हैं, मैं समय नूं रोकण वास्ते रही वास्ते घत समय ने एक ना मन्नी। मैं समय नूं रोकण वास्ते बड़ियां तरले मिन्नतां कीतियां, परंतु समय ने मेरी एक ना मन्नी। मैं समय नूं रोकण वास्ते बहुत उसके तरले किए, मिन्नतां कीतियां, परंतु उसने मेरी एक ना मन्नी। फिर भी मैं फड़ रही तरीक, समय खिसकाई करनी। मैं उसनूं फड़ के अपने वाल खिंचण का जतन करती रही, रोकण का जतन करती रही, परंतु वह अपना पल्ला छुड़ा के निकल गया, खिसक गया। भाव इसका भाव की है? समा किसी दे रोकिया नहीं रुकदा, वो निरंतर गतिशील है, वो अपनी गति नाल चलदा ही रहिंदा है। नैक्सट की है? किवें ना सकी रोक अटक जो भाई भन्नी, त्रिखे अपने बेग गया टप बन्ने बन्नी। प्रसंग वही आ जाएगा। व्याख्या। इन्हां लाइनां विच कवि की लिखते हैं? भाई साहब लिखते हैं, वो समय नूं रोकण दे यत्नां विच सफल रहे, वो समय नूं नहीं रोक सके। वो सच के लिखते मैं किसी भी तरीके नाल कहता समय नूं रोक ना सकी,
ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ, ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਭੰਨੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਰੀਖੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਵ ਸਮਾਂ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਬੇਰੋਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਰ ਉੱਡਦਾ ਜਾਮਦਾ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੇ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।